कितने घंटे की पढ़ाई है ये टोटल? अब बता दो मुझे, कुछ बच गया। का कंपटीशन अगर सच में किसी से हो तो मेरे से करो। मैं 6:30 बजे उठ रहा हूं, मतलब 6:30 बजे क्लास शुरू करता हूं, 6 बजे उठता हूं मैं, आप 5 बजे उठो। मेरी आखिरी क्लास खत्म होती है 9:30 बजे और मैं 11 बजे सोता हूं, आप 12 बजे सो। मैं आधे घंटे का ब्रेक लेता हूं, तुम 15 मिनट का ब्रेक लो। अगर तुमने मेरे, अगर छोड़ो कंपटीशन, मेरे बराबर का भी अगर 10 महीने बिता दिया, मेरे बराबर का, ताकत नहीं यूपीएससी की तुम्हें वो तकलीफ दे दे। क्योंकि मैं सुबह 6:30 से 9:30 अगर पूरा जोड़े तो लगभग 15 घंटे होते हैं। 15 घंटे में मेरा ब्रेक व्रेक छुट्टी उट्टी पकड़ लो 3 घंटे 4 घंटे, 10 से 11 घंटे मेरा एवरेज है। 10 घंटे पकड़ लो। अगर 10 घंटे आप लोगों ने मात्र 300 दिन दे दिए, कितने घंटे की पढ़ाई है? अब मैं आपको पूरा हिसाब किताब दिखा देता हूं कि कहाँ कितना पढ़ना है। स्ट्रेटजी का मतलब है कि रियल में किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं आपको साइंटिफिक टाइम बता रहा हूं, ध्यान से देखते चलना। सबसे पहला सिलेबस हमारे पास है मेंस का। पीटी का सिलेबस हम पढ़ते नहीं क्योंकि उसमें दिया क्या है, 7 पॉइंट, क्या समझ में आएगा। तो मेंस का सिलेबस, जिसको जीएस को कितने पार्ट में डिवाइड किया यूपीएससी ने? 4 पेपर में। ठीक है, जीएस पेपर 1 में पहला सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें यूनिट 1 है। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें यूनिट 2, 3, 4 है। फिर तीसरा सब्जेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें यूनिट 5 है। फिर चौथा सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी, जिसमें यूनिट 6, 7, 8, 9 है। और फिर है जियोग्राफी, नहीं 10 से है, लाल मुझसे ज्यादा याद नहीं होगा ये सिलेबस किसी को, गारंटेड है मेरी। 10, 11, 12 ये जियोग्राफी है। ठीक है, पर इसके अलावा भी इस पेपर में 2 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं, एंशियंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ये पीटी में आते हैं मेनली, पीटी बेस्ड। ये पीटी मेंस दोनों में, कुछ मेंस में आते हैं केवल। ध्यान से सुने। अब आर्ट एंड कल्चर, मान लेते एक किताब पढ़नी है, एक टीचर से पढ़ना है, खुद रिवीजन भी करना है, उसको याद भी करना है। तो आर्ट एंड कल्चर को पहले क्या करें, मान लो कि एक टीचर से पढ़े, तो आर्ट एंड कल्चर की कोई भी टीचर 20 दिन की क्लास लेता है, 2.5 घंटे, मतलब 45 आवर्स में टीचर पढ़ा देता है आर्ट एंड कल्चर। 45 अगर टीचर को लग रहा है तो हम एक बुक भी पकड़ लेते हैं कि लगभग 30 घंटे तो लगेंगे पढ़ने में, क्योंकि टीचर समझाता है, लिखाता है, समझाता है, लिखाता है। लेकिन किताब आप पढ़ रहे हो तो 35 आवर्स पकड़ लो। और रिवीजन मतलब याद करना हो, अब दोनों को याद करना हो तो 30 घंटे और पकड़ लो। ठीक है, तो एक तरीके से मेरे हिसाब से आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट को पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ने में 110 घंटे लगते हैं। अगर आप लोग 2 घंटे पढ़ रहे हो डेली या 3 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो मैं 111 कर देता हूं इसे। कितने दिन लगेंगे? पर अपन इसको दिनों में नहीं बांटते, मैं आवर्स बता देता हूं। तो मोटे तौर पर कितने आवर्स लगेंगे हमें? ठीक है, अब आप देखना, टारगेट आपको मैं पूरा दिखा दे रहा हूं कि अगर आपको सच में आईएएस बनना है तो कितने घंटे पढ़ाई करनी है, और जोड़ दो तुम, मैं लिखित बैठा हूं उतने घंटे मुझे पूरे करके दो। फिर भी फेल हो जाओ तो तुम्हारा जितना खर्चा हुआ है वो मैं पे कर दूंगा। 5 लाख तक का पकड़ लेते हैं, इतना ही खर्चा हुआ होगा, वो मैं दे दूंगा। पर ये भी याद रखना, अगर निकले
तो 10 लाख तो मांगूंगा, ठीक है ना। तो इस पर आओ तुम। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री, अगर किसी शिक्षक से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए बहुत बढ़िया से टाइम ज्यादा लगता है, 60 आवर्स लगते हैं, 60 घंटे। फिर आप एक किताब खुद पढ़ोगे, वो फिर आप कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम की हो सकती है, या फिर बिपिन चंद्रा की किताब, कोई भी किताब 50 घंटे उसको पकड़ लो। रिवीजन का 40 घंटे। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है, पीटी मेंस दोनों में आता है, तो 3 यूनिट है, 150 घंटे हम पकड़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। इसमें 150 घंटे में मैंने सब ले लिया, अब पढ़ना, किताब, रिवीजन सब बता दिया मैंने, ठीक है। वर्ड हिस्ट्री छोटा सा सिलेबस है, टीचर पढ़ाने मैंने 7 घंटे में यूट्यूब पर कवर करवाया एक वीडियो में। पढ़ाने वाले टीचर 20 घंटे पढ़ाते हैं, 20 घंटे। किताब विताब मत पढ़ो, इसमें कोई जरूरत नहीं, एक सवाल आता है बड़े मुश्किल से। रिवीजन करने का 10 घंटे पकड़ लो, कितने घंटे में, 30 आवर्स, सब हो गया इसमें। अब इंडियन सोसाइटी बहुत छोटा सा सिलेबस है, पढ़ाने वाले लगभग 30 से 35 घंटे लेते हैं, 40 घंटे पकड़ लो, रिवीजन का 20 घंटे, क्योंकि इसमें इंडियन सोसाइटी मतलब हमारे समाज में क्या चल रहा है, महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट, ऐसी बातें। ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, मैपिंग। इंडियन ज्योग्राफी को ही लगभग 60 घंटे लग जाते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को लगभग 50 घंटे लग जाते हैं, 110 घंटे तो सिलेबस को पूरा करने में। फिर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लगभग मान के चलो 90 घंटे एनसीईआरटी या बाकी किताब को ही पढ़ोगे तो 90 घंटे पकड़ लो, और रिवीजन का 50 घंटे तो पकड़ो। 250 घंटों में तुम इसे याद कर पाओगे, बड़ा सब्जेक्ट है। एंशियंट हिस्ट्री बड़े मुश्किल से सब 30 घंटे में पढ़ाते, 30 घंटे रिवीजन का पकड़ लो। किताब भी पकड़ना हो तो 80 घंटे में इसको खत्म करो, और मिडेवल को लगभग 70 घंटे में, 150 घंटे। कितना पूरा टाइम जोड़ लीजिए आप, 110 घंटे, 150 घंटे, ठीक है। 5 और 3 8, 10 18, और 7 25, 2 2 4 5, कितना हुआ, 750। ये 750 केवल पढ़ाई नहीं है, ओवरऑल आगे, ठीक है। ये किसकी बात कर रही है हमने, पेपर 1 हो गया पूरा इसमें रेडी। अब मैं पकड़ रहा हूं कि और 50 घंटे इसमें हम मिसलेनियस पकड़ते भी, प्रैक्टिस करोगे, आंसर राइटिंग, एक आंसर लिखने में 10 मिनट लगते हैं, 6 सवाल 1 घंटे में लिखोगे, तो 50 घंटे में 300 सवालों की प्रैक्टिस करोगे, और 50 घंटे ऑब्जेक्टिव के पकड़ लो, 100 घंटे और जोड़ दो। कितने घंटे हुए ये 850 घंटे में। अब इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। बुक भी देख ली मैंने, रिवीजन भी देख लिया, मास्टरशिप पढ़ लिया, सब हो गया इसमें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, तो फिर ऐसे लोगों को मैं खत्म थोड़ी कर सकते हैं भाई। वो कई बार आ जाते हैं, मैंने कहा भाई मत पढ़ो, पर बोले सर लोग कह रहे हैं, तो मैंने कहा पढ़ो। फिर वो कहता है कि सर टाइम नहीं है, मैंने कहा मत पढ़ो। तो चलती रहती है जिंदगी, ठीक है। अब आते पेपर 2 पर। पेपर 2 में ना 4 ही सब्जेक्ट हैं, यूनिट 1 से लेकर 10 तक पॉलिटी है, यूनिट 11 से लेकर 14 तक सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस। यूनिट 15 से लेकर 16 तक गवर्नेंस है, और यूनिट 17 18 19 20 आईआर है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी बड़ा सब्जेक्ट है, 100 घंटे मास्टर को पढ़ाने में लगते हैं। आप कोई किताब पढ़ोगे तो 70-60 घंटे लगेंगे, 40-50 घंटे रिवीजन में लगेंगे, तो 200 घंटे
इंडियन पॉलिटी में लगेंगे। हम लोग 220 पकड़ लेते हैं सब कुछ याद वाद करने के लिए। ये है सोशल जस्टिस, जो इंडियन सोसाइटी में पढ़ा वही लगभग सेम आता है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। 15-20 घंटे मास्टर पढ़ाता है, आप रिवीजन करोगे। मेंस में आता है, पीटी में आता ही नहीं है, तो लगभग 30 घंटे पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद गवर्नेंस भी छोटा सा टॉपिक है, मेंस में ही आता है, 30 घंटे पकड़ लेते हैं। आईआर थोड़ा बड़ा है, लगभग 70-60 घंटे मास्टर पढ़ाता है, 50 घंटे कोई किताब भी पढ़ने का मूड हुआ, खबरें पढ़ने का मूड हुआ, तो 150 घंटे पकड़ लेते। कितना हुआ? 220, 30, 250, 400, 400। मेंस की तैयारी भाई प्रैक्टिस करोगे 50 घंटे प्रैक्टिस के, और क्योंकि 4 में केवल इसका ही ऑब्जेक्टिव है, तो 20 घंटे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल। तो कितना हो गया? 70 घंटे पूरा। कितने घंटे की पढ़ाई अभी तक हुई हमारी? 2 पेपर रेडी हो गए, 850। और ये नोट कर लिया है, फोटो खींचना हो खींच लो, क्योंकि डाटा फिर मिलेगा नहीं। फिर मैं पेपर 3 पर आऊंगा और पेपर 4 पर, फिर आपके ऑप्शनल को गिना दूंगा मैं। सी सेट की भी बातचीत कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मिटा दूंगा मैं एक ही, मतलब बटन दो और फिर मिट जाएगा ये। अभी कितने पेपर कवर हुए हैं? ठीक। अब इधर ध्यान देंगे सभी लोग। अब हमारे जीएस पेपर 3 पर, इसमें यूनिट 1 to 10 इंडियन इकोनॉमी है, यूनिट 11, 12, 13 साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यूनिट 14 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, यूनिट 15 डिजास्टर मैनेजमेंट है, यूनिट 16, 17, 18, 19, 20 इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा है। बड़ा सब्जेक्ट है, इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ा है, लगभग 120 घंटे तो मास्टर को ही कवर करने में लगेंगे। तो ये मान के चलो आप भी कोई किताब पढ़ोगे अगर, तो 50-60 घंटे उसमें लगेंगे, रिवीजन में भी अच्छा टाइम लग जाएगा। 250 घंटे इस इकलौते सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, 250 आवर्स इसमें लगेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगभग 40-50 घंटे पढ़ाने में लगते हैं, कोई किताब पढ़ोगे कुछ भी करोगे 100 घंटे का पकड़ लो रिवीजन सहित, 100 की जगह 120 घंटे का पकड़ो। इकोलॉजी इन्वायरमेंट इसमें भले ही छोटा दिया है, लेकिन थोड़ा बड़ा पढ़ना है, तो 30-40 घंटे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में लगते हैं। आप किताब पढ़ोगे तो 40 घंटे, 100 घंटे इकोलॉजी इन्वायरमेंट के पकड़ लो। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ही यूनिट है, कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, 20 घंटे में तो मास्टर पढ़ाता है, तो मान लेते 40 घंटे आप इसमें ले लोगे। और आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, भले ही दिया है बहुत यूनिट, लेकिन 50 घंटे बहुत है याद वाद करने सब में। कितना हो गया ये? 0, 7 और 4 11, 5, 2 और 2 4 और 1 5। फिर वही, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव वाले ये चीजें हैं, ये तो सब सब्जेक्टिव हैं। तो 40 घंटे ऑब्जेक्टिव के और 50 घंटे, 90 घंटे और जोड़ लो, कितना हो गया? 650, 1300 प्लस, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी, ऐसा टॉप मतलब नीति शास्त्र कहते हैं। बहुत बड़ा पेपर नहीं है, आधा पेपर केस स्टडी, आधा पेपर थ्योरी है, तो बड़े मुश्किल से कोई भी मास्टर 40 घंटे में पढ़ाता है। आप रिवीजन किताब पढ़ लो, 150 घंटे बहुत है इस पेपर। निबंध किसी भी मास्टर से पढ़ लेना, 15 घंटे से ऊपर पढ़ाता नहीं, क्योंकि निबंध में तो आपको खुद ही क्रिएटिविटी करनी है, प्रैक्टिस जरूर करोगे आप। 35 घंटे प्रैक्टिस पकड़ लो, इधर 50 घंटे मेंस की प्रैक्टिस पकड़ लो, 200 घंटे, और ये 50 घंटे पकड़ लो। आते हैं ऑप्शनल पर। ऑप्शनल कोई भी पेपर हो, 2 पेपर तैयार करने हैं,
एक को 250 घंटे पकड़ते, दूसरे को 250, वैसे फिलोसॉफी जैसा ऑप्शनल हो तो 300 घंटे में हो जाता है। मैथिली लो 200 घंटे में खत्म, ज्योग्राफी को 500 घंटे लग जाएंगे, 550 तक भी लग सकते। संस्कृत ले लो 120 घंटे खत्म, मैथिली 150 घंटे का सब्जेक्ट है। हिंदी लिटरेचर लो 450 घंटे, 400 घंटे का सब्जेक्ट है। PSIR 500 घंटे का सब्जेक्ट है, 500 550 ही पकड़ो उसको भी। हिस्ट्री भी लगभग 550 500 का सब्जेक्ट है, बड़े सब्जेक्ट है थोड़े से। पबेट ले लो 300 घंटे में खत्म हो जाता है पूरा, मास्टर खुद खत्म कर देता है। तो 500 घंटे अब हमने इसमें पकड़ ले, तो कितने हो गए इधर 250, 500 घंटे। और आखिरी अब सी सेट पर आते हैं। सी सेट 100 घंटे पढ़ाने, मतलब 70 घंटे पढ़ाता हूं मैं, और 70 घंटे 80 घंटे की प्रैक्टिस पकड़ लो उसमें। तो प्रैक्टिस किताब किताब तो नहीं पढ़नी, 150 घंटे। करंट अफेयर हर दिन तो हम नहीं पढ़ेंगे, पर मान लेते हैं कि एक महीने में 10 घंटे तो पढ़ेंगे, साल भर में 120, और कुछ बच गया देख लो। अब हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, अब देख लेते हैं मैं वो भी जोड़ दूं, पहले जोड़ लीजिए। 0, 10, 20, 3, 6, 9, 11, 16, 18 और 2, 20, और ये आ गया कंपलसरी भी 30 घंटे पकड़ लेते कि आप बहुत मेहनती बच्चे हो। कंपलसरी भी पढ़ लिया, हिंदी तो नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश तो पढ़ लिया, ठीक है। 3050 घंटे, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया है अब, सब प्रैक्टिस रिवीजन सब, फिर भी प्लस माइनस 150 घंटे और कर लेते हैं। कुछ बच गया हो, जनरल साइंस बच गया, जनरल साइंस पढ़ना था, तो जनरल साइंस के 150 पकड़ लो, 3200, और 300 पकड़ ही लेते हैं। मान ले हम गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, हमें 2-3 बार में समझ में आता है। कितने घंटे की पढ़ाई है ये टोटल, अब बता दो मुझे, कुछ बच गया हो। 3500। एक घंटा एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको 3 आदमी से मुलाकात करा रहा हूं, एक ऐसा जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, मैं उसको बोलता हूं भाई 5 घंटे भी अगर तुम पढ़ोगे या 4 घंटे भी पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर में है, उसके पास कितने टाइम है। अगर तुम डेली 4 घंटे भी पढ़ते हो तो 4 8 32, 875 दिन, 875 दिन मतलब 875 डेज, 365, 365 2 साल, और लगभग 2.5 साल। बाकी टाइम में रिवाइज और कर लेना, डबल 2-3 बार। सिलेक्शन है कब, डेली 4 आवर अगर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 2 ही साल बचे हैं, तो 4 आवर को 5 आवर कर डालो, 2 ही साल बचे हैं, तो कितना लगा 365, 365, 2 साल से भी 2 महीने बच जाएंगे। पर अगर कोई कहे कि नहीं सर मैं को ऐसा जमता नहीं, 8-8 घंटे पढ़ता हूं मैं, कुछ होते हैं हवाबाजी करने वाले, 6 घंटे पहले पकड़ लेते हैं। तो अगर हम 6 घंटे पढ़ते हैं तो 6 6 36 पकड़ लो डायरेक्ट, लगभग 600 दिन, मतलब 365, और 8 या 6 महीने और पकड़ लो, मतलब 1.5 साल। अगर आप 8-8 घंटे पढ़ते हो, लगभग 44 डेज ले ले, तो लगभग 365, और 3 4 15 महीने। और कोई महान शख्स कहे कि सर 10 घंटे वाला, तो फिर वो व्यक्ति तो कहेगा 1 साल ही मेरे लिए। तो अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन से विंडो में आना है। 10 घंटे का मतलब फिर रिकॉर्ड 10 घंटे बनना चाहिए। अब इसमें सब आ गया, इसमें क्लास व्लास सब आ गई। ये जो 3500 घंटे हमने पकड़ा है,
इसमें केवल आपकी पढ़ाई नहीं है, क्लास भी आ गई है। इतनी पढ़ाई 3500 में लगभग 1200 घंटे तो पकड़ो कि मास्टर को ही पढ़ाना है, तुम्हें तो बैठना है। 1200 1500 पकड़ लो, और बाकी बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है? 2000 घंटे आपके पास है। यही है यूपीएससी।